नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीरा भाई न्यूज और मेरा नाम है हिना। आज हम मौजूद है गोल्डन एज सर्कल पर, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ने एक जन आक्रोश आंदोलन रखा। जहां तक आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में एक आंदोलन चल रहा है। बंगाल की जो स्थिति है वो कुछ समय पहले कश्मीर की भी थी। कश्मीर में भी इसी तरीके की गति हो गई थी हिंदुओं की, आज बंगाल में हो रही है। बंगाल में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घर से भगाया जा रहा है। इसी को लेके आज विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन रखा। उनमें उनकी मांग थी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बंगाल में हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में इस वक्त हिंदुओं की बहुत हालत खराब है। 500 से अधिक परिवार मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा चले गए हैं और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये हिंदू द्रोही है और हिंदुओं की हत्याएं करा रही है, हिंदुओं का पलायन कर रही है। इसके पहले भी देश से कश्मीर से हिंदू पलायन किए, केरला से पलायन किए और अब पश्चिम बंगाल से पलायन कर रहे हैं। आज पूरे देश में 13 राज्यों में हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही चलता रहा तो आज दूसरे धर्मों के लिए अनेक देश है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो कोई देश नहीं है। हिंदू कहाँ जाएंगे? ये बड़ी भयावह स्थिति है। इसलिए हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदुओं के बचाव के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन का लागू किया जाए और हिंदुओं की रक्षा की जाए। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो कश्मीर में हुआ था, एक बार फिर इतिहास दोहराने को आ गया है, इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, केरला में कश्मीर में मस्जिदों पे हवा दी जाती थी और लोगों का पलायन किया गया, लाखों हिंदुओं को काट दिया गया, मस्जिदों से ऐलान हुआ था घर छोड़ के चले जाओ और आज वही हालत पश्चिम बंगाल और ये पूरे देश की स्थिति खराब। जो आज बंगाल में हिंदुओं की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज नहीं हो रहा है, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। हिंदुओं पे अत्याचार का पहला सिलसिला है। तो अब क्या मालूम है हमको, ये हम कितने दिनों तक ऐसे आंदोलन करते रहेंगे? हमको जो जरूरत है वो जागने की जरूरत है। इसलिए आंदोलन है कि हिंदू जाग जाए। जो बांग्लादेश के लिए हम पहले खड़े थे, आप पश्चिम बंगाल के लिए खड़े हैं, और तो आगे जाके बिहार खड़े रहेंगे, एमपी खड़े रहेंगे। ये कब तक चलेगा? वो सब बंद हो, हिंदू धर्म के लोग जागरूक हो जाए। इसलिए कश्मीर में ये चीज बहुत पहले हुई थी, लेकिन इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज फिर से बंगाल की स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए, परिस्थिति बदली नहीं, क्योंकि वहाँ का शासक वही है। जब तक शासक नहीं बदलेगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद जो आज रास्ते पे उतरा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लागू करो। जब राष्ट्रपति राजवट लागू होगी तो अपने आप वहाँ पे बदलाव आएगा। तो लगता है कि ममता बनर्जी ही मेन कारण है इस चीज की। ममता बनर्जी ही करवा रही है सब कुछ, मेन कारण नहीं है, वही कारण है। उसी की वजह से, क्योंकि वो मुस्लिम नारजिनी है, मुस्लिम है, तो अपने हित का ही करेगी। इसलिए ममता बनर्जी को वहाँ से हटाना पड़ेगा, राष्ट्रपति राजवट लागू करेगी। ममता बनर्जी का लगातार कहना है कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, क्या कहना आपका इस पे? बीजेपी क्यों षड्यंत्र करेगी? बीजेपी हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, तो हिंदुओं पे क्यों अत्याचार करेगी? आज जो स्थिति बंगाल में है हिंदुओं की, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आप सभी देख रहे हैं, हर चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कितनी बुरी परिस्थिति में वहाँ का हिंदू रह रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। आज वहाँ पर सरेआम लूटपाट चल रही है, हिंदुओं का रहना दुर्भर है, उनकी माता और बहनों को हमारी रास्ते पर लाकर उनको छोड़ा जा रहा है। उनके साथ में गलत करने की कई घटनाएं रिपोर्ट हुई है। ये एक बहुत ही दुखद चीज है, बहुत ही उसका निषेध करने के लिए आज पूरा हिंदू जनमानस यहाँ पर आपके सामने मीरा रोड के गोल्डन एज सर्कल पर उपस्थित हुआ है। कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी मैंने मांग की है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन किया जाए और वहाँ पर जो भी केंद्र सरकार के पास में विशेष अधिकार है, केंद्र सरकार उस विशेष अधिकार का वापर करे और इस स्थिति को कंट्रोल में लाने की कोशिश करे और जो वहाँ पर हिंदू हैं उनके अंदर जो भय का वातावरण है उस भय को दूर करने का प्रयास करें। एनआईए के माध्यम से वहाँ पर उसकी जांच की जाए, ऐसे मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। आज को देखेंगे तो एक बार फिर कश्मीर में ऐसा हुआ था, आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, क्या कारण लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जिहादी मानसिकता पूरे भारत भर में फैल रही है, ये आने वाले कल के
लिए, भारत के लिए घातक है। हम संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन सामने जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो फैलता जा रहा है और उसके बारे में जो अन्य राजनीतिक पार्टियां कोई भी संज्ञान नहीं ले रही, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रही है। ये आने वाले कल के भारत के लिए बहुत ही घातक है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए और हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, एक होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। बंगाल में जो हिंदुओं की स्थिति आज हो गई है, क्या कहना चाहेंगी इसमें? मैं बंगाल के हिंदुओं के जो अत्याचार हो रहा है, मैं पूरे समस्त हिंदू बंधुओं से, बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप समय आ गए हो एक होने का। दुर्गा बन के मैं अनाउंस को मैं करती हूँ, महाकाली का अवतार लेके मैदान में उतर आओ। और मैं मोदी सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे और ममता बनर्जी की सरकार को रद्द करे। ममता बनर्जी को खूनी है, हमारे लिए एक नारी जाति के नाम पे धब्बा है। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले कश्मीर में ऐसे हालात थे हिंदुओं के, एक बार फिर बंगाल में ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे? तो धीरे धीरे ये लोग हमारे भारतवर्ष में अत्याचार बढ़ा रहे हैं। हमें ये समय है कि एक साथ एकजुट होकर इन लोगों का मुकाबला करने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और एक साथ हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। जब हम रणचंडी का रूप लेंगे तभी ये लोग सुधरेंगे, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैं भारत की हर नारी, हर बहन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने घरों से निकले तलवार लेके अपनी रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए मैदान में उतरिए और अपना जो हक लीजिए, अपनी रक्षा खुद कीजिए, किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैम, जो आज बंगाल में हिंदुओं की स्थिति है, क्या कारण लगता है, क्या कारण लगता है? मैं यही कहूंगी कि पश्चिम बंगाल में जो प्री प्लानिंग करके हिंदुओं को भगाने की जो साजिश चल रही है, वहाँ की सीएम जो है ममता बनर्जी, इनकी प्री प्लानिंग की साजिश है। वो बोल रहे हैं वहाँ पर हिंदू लोग सुरक्षित है, बल्कि ये बिल्कुल साफ झूठ है। वहाँ पे हिंदू एक भी सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद में तो बहन बेटियों के ऊपर दिनों अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। तो ये ममता बनर्जी एक लेडीज हो के, एक महिला हो के भी हिंदुओं के ऊपर आंखों से अत्याचार होके देख रहे हैं। मैं तो ये बोलूंगी ये सब हिंदू बहनों ने, भाइयों ने एक होके वहाँ के एक नारी का, एक दुर्गा का, एक काली का रूप अपनाना चाहिए और अपने आत्मसम्मान में बाहर आना चाहिए। मैं तो ये भी बोलूंगी आगे जाके कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति राजवट लागू हो जाए, जिसके वजह से वहाँ के जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो वहीं पर थम जाए। अगर आप देखेंगे इतिहास में कश्मीर में ऐसा हुआ, फिर कार सेवकों को जलाया गया, आज बंगाल में ऐसी स्थिति है, क्या कारण लगता है? क्योंकि तो हिंदू की संख्या ज्यादा है, क्या कहेंगे? यही कहूंगी कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए प्री प्लानिंग करके कश्मीर से हिंदुओं को भगाया। फिर कार जब राम मंदिर बनने वाला कार से हो गई, वहाँ से भी गोलीबार करके हमारे हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई। अब अभी पश्चिम बंगाल में वही बात हो रही है कि हिंदुओं को भगाओ और मुसलमान का राज्य करो, ये उनका प्री प्लानिंग है। लेकिन हम हिंदू कहीं पर भी कम नहीं है, हम हर एक में, हर लेडीज में, हर भाई में एक हिंदू के